क्या यार, कैसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। ज्वाइन करवाएंगे झूठ बोल के और फिर बोलेंगे तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम्हें इतना पैसा आएगा, उतना पैसा आएगा। मैंने तो ज्वाइन किया था फॉरएवर, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, कोई पैसा वैसा नहीं आया, है ना। खाली बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। फंस मत जाना, कहीं ज्वाइन मत कर लेना आप लोग उसको। सरप्राइज। तो ये था छोटा सा एक प्रैंक। तो लेकिन ये एक्चुअली प्रैंक क्या था, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाह रही थी। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह की वीडियोस मिल रही हैं, ठीक है, और लोग इस तरह की झूठी कुछ वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए होते हैं, है ना। और रियल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते हैं और बोलते हैं फिर कि हमारा ये नहीं हुआ, हमें कोई पैसा नहीं आया, ऐसा नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो आज मैं इसी तरह की आपको कुछ बात बताने वाली हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ एक कॉल आई थी जिसने मुझे ऐसा बोला। तो मैं हूँ निरुपमा और आप लोगों के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, बताने वाली हूँ आखिर चल क्या रहा है इस टाइम। लोग बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो रहा कंपनी में, फॉरएवर में हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ, बट उससे पहले आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मेरे पास एक कॉल आया था किसी उन्होंने मुझको बोला कि मैम आप फॉरेवर में वर्क करती हैं। मैंने कहा हाँ वर्क करती हूँ मैं। तो उन्होंने बोला मैम मैंने तो सुना था फॉरेवर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोगों ने, मैं बोली मैम ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे बोला कि हमने ज्वाइन किया था फॉरेवर, क्योंकि वो सर्च कर रही थी फॉरेवर के बारे में। तो उनको पता चला होगा कहीं से कि फॉरेवर में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो एक बात मुझे आप बताइए। तो मैंने उनको बोला मैम आपने उनको ये पूछा कि आपने वर्क कितना किया है, किस तरीके से किया है, क्या आपको सही गाइडेंस मिली है, क्या एक रोड मैप मिला जिसकी वजह से आपने काम किया हो, आपने मेहनत की, आपने कितना वक्त दिया अपने आप को किसी भी चीज़ को काम करने के लिए। तो फिर मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें समझाई तो उन्होंने खुद बोला हाँ मैम आप सही बोल रहे हो, आपने जिस तरीके से मेरे को समझाया बताया, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे उन लोगों ने नहीं दी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, कि मैं बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो गई थी। तो गाइस बहुत सारे लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, और जो लोग वर्क करना चाहते हैं वो लोग इस तरह के लोगों की बातों में आके अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, या लोगों की बातें सुनकर बीच में ही काम को छोड़ देते हैं, है ना। फॉरएवर में भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं ज्वाइन होते हैं, 2CC कर लेते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? उसका रीज़न ये है क्योंकि आप लोग टाइम ही नहीं देते हो खुद को। आप लोग सही जो रोड मैप होना चाहिए वो आपको मिलता ही नहीं है ना। इस तरह की चीज़ें सुन लेंगे तो उनका माइंड एकदम चेंज हो जाता है ना। तो वो लोग एकदम से छोड़ देते हैं, अरे इनका नहीं हुआ तो यार मेरा कैसे होगा। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोई भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं या हम जॉब के लिए भी जाते हैं, आपको पता है जॉब के लिए कितना हमें भटकना पड़ता है, कितना भागना पड़ता है, कितने एग्ज़ाम हमें देने पड़ते हैं, कितना हमको स्टडी करना पड़ता है, उसके जाके इतना भागा दौड़ी करके एक जॉब मिलता है और उसमें कितना सा पैसा आता है, 10,000, 20,000, 50,000, ज़्यादा में ज़्यादा 50,000, ठीक है। लेकिन जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के बारे में ऐसी निगेटिविटी बना लेते हैं कि एकदम से बिजनेस किया और हमको एकदम पैसा आ जाए, 1 महीने में ही पैसा आ जाए, 2 महीने में पैसा आ जाए। आप एक बात बताओ, कोई भी बंदा अगर इस बिजनेस स्टार्ट करता है, ऑब्वियसली इतने सारे बिजनेस जो चल रहे हैं, आप टाटा को ले लो, अंबानी को ले लो, क्या आपको लगता है इन लोगों ने 1-2 महीने काम करके पैसा कमा लिया होगा? कितना टाइम उनको लगा है, सालों साल लगे हैं, तब जाके उनका अपना एक नाम बना है, अपनी एक ब्रांड बनाई है उन्होंने, इतना पैसा कमा रहे हैं। तो उसको सोचिए, अभी टाटा को देखिए आप, कितना एजिड वो लोग वो हो गए हैं, आज भी इसमें काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे मेहनत की है, उस मेहनत का फल उनको मिलता है, अब मिल रहा है। तो किसी भी चीज़ को काम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बिजनेस भी करने के लिए हमको सीखना पड़ता है। जिनको आता है वो ठीक है, हमको स्मार्ट वर्क करना पड़ा। आप सोचो, हम पुराने ट्रेडिशनल तरीके से हम किसी को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लोगों को कन्वेंस करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो आज नहीं तो कल ज़रूर इम्प्रूव करेगा, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता है। आपको पता है
जो फॉरएवर कंपनी के जो ओनर है रैक्स मोगन, उन्होंने भी 43 लोगों को अपना बिजनेस बताया था जब उन्होंने स्टार्ट की थी, है ना। और उनको ज्वाइन कितने लोगों ने किया था? केवल 2 लोगों ने। 43 लोगों को उन्होंने बताया और 2 लोगों ने उनको ज्वाइन किया। तब उन 2 लोगों ने और 13 लोगों को ज्वाइन कराया। वहाँ से ये कंपनी बढ़ी है, को पता है? सोचिए तो उन 2 लोगों ने भी कितने लोगों से बात करी होगी, तब कहीं जाके 13 लोग ज्वाइन हुए और वो लोग आज भी काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी में कुछ है, कुछ तो बात है प्रोडक्ट में, तभी वो इतना आगे बढ़ रही है। इतना तो और कोई एक बंदा बेवकूफ़ बन जाएगा, 2 बंदे बेवकूफ़ बन जाएंगे, है ना। मैं मान लिया 100 लोग भी अगर बेवकूफ़ बन जाएंगे, लेकिन जहाँ क्या सारे देश की कंट्री के जो सरकार है, सारे देश की जो सरकारें हैं, वो सब बेवकूफ़ हैं? सब बेवकूफ़ बन रही हैं? सब बोलेंगी हमारे देश का पैसा लूट के लेके जाओ? अरे थोड़ा तो दिमाग लगाइए कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हमने ज्वाइन किया था, हैं? आपने कितना वक्त दिया? क्या आपने टीम चॉइस करने में, चूज़ करने में उसको सोचा कि ये टीम किस तरीके से काम करवा रही है, मुझे क्या चीज़ मुझे प्रोवाइड करा रही है? या आप सोचो हमने ज्वाइन किया, हम बैठे हैं, हमने काम नहीं किया, है ना, और सोच रहे हैं घर पे बैठ के पैसा आ जाए। 4 लोगों को कॉलिंग कर लिया और बोलो हमसे तो कोई कन्वेंस ही नहीं हुआ, हम तो किसी को बता ही नहीं पाए, हमें तो आ ही नहीं रहा है। ये तो कोई लॉजिक नहीं रह जाता ना। किसी भी काम को करने के लिए आपको फुल अपना 100% देना होता है। और ये लोग कुछ ऐसे ही होते हैं जो लोग अपना कुछ देते नहीं है। 4, 5, 10 कॉलें कर ली, 15 कॉलें कर ली, बोले हमको तो कोई ज्वाइन ही नहीं किया, हमें तो पैसा ही नहीं आ रहा। तो फिर वो लोग दूसरों को निगेटिविटी देते हैं और उन लोगों की वजह से जो लोग करना चाहते हैं वो लोग भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनियों ने फ्रॉड किया है ना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैंने भी एक कंपनी ज्वाइन की थी, उसमें भी फ्रॉड था और मुझे उसके केसेस देखने को मिले हैं, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी कि मैं उससे बच गई। फिर मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया, इसको समझा, इसकी सेल्फ स्टडी करी, रीज़न क्या होता है हमारे फेल होने के पीछे। पहले तो हम ना तो कंपनी को समझ पाते हैं, ठीक है, ना ही हम उसकी सेल्फ स्टडी ले पाते हैं। हम बस हमने सुना और बस ज्वाइन हो गए, जैसा हमारे से ऊपर अपलाइन ने बोला हम वैसा करना चालू हो गया, अपना दिमाग लगाते ही नहीं है। मैं एक कंपनी के बारे में आपको बताती हूँ कि उसका मेरी एक रिलेशन में थी, उन्होंने बोला कि मैम हम मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, जो दूसरी कंपनी की बताई उनके साथ फ्रॉड हुआ, कम से कम 1 लाख का उनका नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड थी पूरी तरह, उन्होंने अपना दिमाग ही नहीं लगाया। मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा आपने ऐसा कैसे कर लिया, वो जैसा बोलती गई आप वैसा करती चली गई, ऐसा कैसे? आपको कुछ तो बोलना चाहिए था उनको। ऐसा थोड़ी होता है आप सामान ला ला के रख लो, 1 लाख का सामान ले आओ, रख लो और फिर उसको बेचो, ऐसा नहीं होता है। तो आपके फेल होने के पीछे आपका ही हाथ होता है, किसी का और का नहीं होता है। तो आप लोग प्लीज़ इस तरह की बातें ना फैलाइए कि हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमने तो किया था, उसमें फॉल्ट आपका ही है। ना तो आपने उसको टाइम दिया, ना आपने मेहनत की, क्योंकि ये सच है। अगर आपने मेहनत की होती तो आप इसमें टिके रहे होते, आपने 6 साल 1 साल भर दिया होता, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता, अपना कुछ स्मार्ट वर्क किया होता, सर्च किया होता कुछ, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ है। फेक जो झूठी वीडियोस भी लोग बना रहे हैं, सच्ची वीडियोस भी लोग बना रहे हैं, जहाँ पे सच बोल रहे हैं लोग, उस तरह की वीडियोस भी हैं। लेकिन हम लोग किस पे भरोसा कर लेते हैं? जो लोग झूठ बोल रहे हैं। वो लोग भी इसीलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि उनके व्यूज आए, क्योंकि उनको यूट्यूबर बनना है। लोग झूठ बोल के यूट्यूबर बन रहे हैं। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस तरीके की बातें मत फैलाइए, क्योंकि मिस्टेक किसी भी काम में हम जब फेल होते हैं, एग्जाम देते हैं, उसमें नंबर अगर कम आते हैं, उसका क्या रीज़न होता है? क्योंकि हम उतने मेहनत नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में भी तो नंबर कम आते हैं, वही बिजनेस का हिसाब है। आप जैसा काम करोगे उस तरह से आपकी ग्रोथ होगी। आप नहीं करोगे आपको पैसा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली कमीशन आता है। तो अगर आप जानना चाहते हो, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, अगर आप जानना चाहते हो कि हम लोग कैसे वर्क करते हैं, कैसे स्मार्टली वर्क करते हैं, हमें किसी को कॉल और डीएम नहीं करना होता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, हमसे बात कर सकते हैं कोई डाउट हो तो। और मैंने अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है वेबिनार का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कितने तरीके से हम लोग अर्निंग करते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी।
और 2-4 वेबिनार आप हमारे वेबिनार करिए, आपको सारी रियलिटी पता चल जाएगी। और थोड़ा सा खुद भी दिमाग यूज़ करिए, केवल दूसरे के कह देने से आप उसकी बातों पे मत आइए। खुद अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए। क्या किसी ने बोल दिया कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, अरे आप खुद यूज़ करके देखो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप बोलिए कि हमको रिजल्ट नहीं मिला। आपने किसी के कहने से कैसे बोल दिया कि नहीं प्रोडक्ट बहुत बेकार है। हमने यूज़ किए, हमें पता है कि प्रोडक्ट कैसे हैं, और प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसीलिए 170 देशों में ये कंपनी चल रही है, अदरवाइज नहीं चल रही होती। 40 साल से चल रही है, 4 साल चलती, 5 साल चलती, 1 साल चलती, बंद हो जाती, प्रोडक्ट फेल हो जाते इसके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।